अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और आप सबके लिए दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और जो भी आपकी जायज़ तमन्नाएं हैं अल्लाह ताला वो पूरी करे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक और जितने भी औलिया अल्लाह वली अल्लाह हैं सबके सदक़े में। और आज मैं आपके लिए जो एक एक्सपीरियंस ऐसा लेकर आया हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इस काम में मुझे मेहनत करनी पड़ी है। मतलब इतना टाइम अल्लाह के हुक्म से मुझे कभी लगता नहीं है, लेकिन इस काम में कुछ वक्त लगा, मगर आखिरकार ये काम हुआ। और लगभग लगभग 3 महीने के करीब इस काम को हो गए थे करते हुए। तो खैर ऐसा ही होता है, जो औलाद का जो मसला होता है वो 1.5 से 3 महीने के बीच ही वो इलाज होता है। तो ये काम ऐसा नहीं था कि सिंपल था, क्योंकि जादू का ऐसा मामला था कि ऐसा जादू शायद मतलब बहुत ही कम देखने को, रेयर केसेस ऐसे होते हैं। इस तरह का जादू था ये कि बच्चेदानी के अंदर कुछ इस तरह का मामला फिट किया हुआ था कि ना तो इस तरह का मामला इनके साथ बनता था। और 13 साल से मायूस थे कि किसी तरह औलाद हो जाए। और किस किस के पास नहीं गए और किसे किसे नहीं कहा। और मुझे भी रोते रोते मैसेज करते थे ये बहन, और कभी वीडियो भेजती थी रोते हुए कि भाई मुझ पर तरस खा लो। और जिस रोज़ मैंने एक लेडी है उनका वीडियो डाला, संगीता बहन का, उनके पास जो औलाद हुई उसका वीडियो डाला, तो उस पे ये मुझे मैसेज करके कहती हैं कि आपने इनका काम किया, भाई मेरा भी कर दो। तो आप यकीन मानिए मेरा दिल बैठ गया, यानी मेरा दिल ऐसा हो गया, अल्लाह उस वक्त एक इंसान होने पर इतनी बेबसी महसूस हुई कि अल्लाह मुझे कुछ ऐसी ताकत दे दे कि मैं इस वक्त इसका दुख और जितने भी ऐसे तमाम लोग हैं उनका दुख दूर कर दूं। पता नहीं वो लम्हा था कि अल्लाह ने मेरे उस दुख को महसूस किया और वो ज़बान कबूल हो गई। 13 सितंबर की ये बात है जब इन्होंने मुझे मैसेज किया। और कल जब इन्होंने मुझे बताया मैसेज करके, कि पहले तो मैसेज किया कि एक बहुत ज़रूरी बात है, आप मुझे टाइम दीजिए। तो मैंने टाइम दिया कि फ़ला टाइम कॉल करिए। फिर जब इन्होंने मुझे बताया, यकीन मानिए जितनी खुशी इन्हें हो रही थी उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी। खुशी इसलिए हो रही थी कि मेरे लिए ये एक तरह का चैलेंज की तरह हो गया था। और मेरे जितने भी अपने हैं, प्यारे हैं, उन सब से इस काम के लिए बहुत बहस हुई थी कि ये काम, इस काम में देरी क्यों हो रही है। आखिरकार अल्लाह ने सुना और ये काम हुआ। और खैर अब आगे की मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। बहुत मैंने बात कर ली है, सुनिए इन बहन के मुंह से क्या कह रही हैं ये। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। बस आप आपकी वजह से, जी अल्लाह के रहम करम से मैं आज बहुत खुश हूँ और माशाल्लाह। बहुत मैंने ठीक हूँ। मुझे जब आपने व्हाट्सएप पे बताई न्यूज़ तो मैं बहुत बहुत खुश हुआ, और अभी मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको कहा अच्छा कि अच्छा मैं इसे अच्छा। रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कहा ये चीज़ जो है मैं यूट्यूब पर डालता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बहन का मामला डाला था हाँ और जी हाँ जी। उनके औलाद का मामला हुआ था, जी तो जी जी। इसीलिए ये चीज़ सोची कि मैंने कहा आपका भी ये शेयर करूँ, ताकि जो लोग परेशान हैं औलाद जी से, या और कोई भी मसाइल है किसी का, अल्लाह के हुक्म से करने वाली इज़्ज़त तो बेशक अल्लाह की ही है, लेकिन ये ज़रिया बना दिया है तो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी के चलो किसी के मैं काम आ रहा हूँ। तो खैर ये बताइए कि क्या किस तरह हुआ, मैं आप ही से सुनना चाहूँगा बस सब कुछ। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगी, जितने भी आपके फैन हैं जी यूट्यूब में जी। और जो लेडीज है मेरी तरह परेशान है, एक एक जो मिनट पहले मैं बेऔलाद। बता दूं कि आप जो हैं आप पिंकी बोल रही हैं दिल्ली से। मैं और आप, पिंकी बोल रही हूँ जी दिल्ली से। हाँ, आपने जो है इलाज कराया था हमारे से सबसे पहले आपसे मैंने जी इलाज करवाया था, शुरू करवाया था। पहले जी मैं जी काफी जगह दिखा चुकी थी जी जी जी। ऑलरेडी, तो वो कहते हैं ना, वो ट्रस्ट उड़ एक्सपीरियंस, जाता है। हाँ वो एक्सपीरियंस भी हमने आपका डाला था उस पे यूट्यूब पे। हाँ जी हाँ और जी हाँ फिर जी, उसके आपने बाद डाला में था। जो है आपका जो है आपने कोर्स ज्वाइन किया था हमारा। कोर्स ज्वाइन किया मैंने, जी उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बहुत जी फर्क पड़ा। मैं इन चीजों से बिल्कुल हट चुकी थी, जी मगर जब मेरा यकीन, काम देखो, जब काम बनने लगता है इंसान का यकीन खुद ही मजबूत होता रहता है जी बेशक। आगे जाके। इतना, आप पता नहीं कैसे, मैं क्या तारीफ करूं, जितनी करूं उतनी कम है कि आप लाइफ में आए हो। और जैसे जैसे आपने मुझे बताया मैं वैसे वैसे करती गई, जी मेरा भरोसा पक्का होता गया और सबसे बड़ी वजह है कि वो काम होता गया। माशाल्लाह। और आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ तो कि ये खुशी, मैसेज में उन, अभी अब ये खुशी शेयर तो कीजिए ना सबसे। हाँ, हाँ मैं ये खुशी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए। जी
मेरे बच्चा नहीं हो रहा था। जी तो कई बार शुरुआत में बच्चे होते थे तो वो 3 महीने होने से पहले खत्म हो जाते थे। जी जी। 2-3 केस ऐसे हो हाँ, चुके थे। उसके बाद तो ये सब आपके साथ में मामला जादू की वजह से ही था। जादू की वजह जी से था, हाँ। जी जी तो धीरे धीरे आपका कोर्स ज्वाइन किया, इसमें से मेरे तबीयत और मेरे जादू क्या कम होने लगे, होते जी गए। जी जी। और मैं क्या बताऊं, जो ना उम्मीद की थी वो हो गई कि आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। माशाल्लाह। सिर्फ अल्लाह के रहमो करम से और माशाल्लाह। आपके बताए हुए हर अमल से, आपका कोर्स ज्वाइन करके और आपकी वजह से मैं बहुत जी, खुश हूँ, बहुत। आज आपके मैं आपके केस में आप यकीन मानिएगा जितनी मेहनत आपके केस में करनी पड़ी है, शायद मैंने अब तक हाँ, इतनी मेहनत किसी के लिए नहीं की है। ये बात आप 110% सच कह रहे हो कि ये आपने मेरे केस में बहुत मेहनत करी है। बहुत मेहनत की है, यकीन मानिएगा। यहाँ जी तक कि जी जो भी जितने भी वलियों से, औलिया अल्लाह से मेरा राब्ता है, अल्लाह के हुक्म जी। से, उन सब से भी मतलब आपके मामले में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनसे मैं बहसा हूँ, यानी कि हमारी बहस हुई है कि एक यही शख्स ऐसी क्यों है जिसके मामले में इतनी देर हो रही है, क्योंकि आप बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, घर को लेकर भी परेशान बहुत थी, क्योंकि आप आपने कई बार मुझे रोते रोते वॉइस मैसेज किया वॉइस कि मैसेज, वीडियो जी भेजी रो रो के, क्योंकि जी परेशान इतनी ज्यादा थी। मगर सारी बात एक तरफ, मगर मेरे को जो ये बेबी की खुशी मिली है ना, मैं आपको जाहिर नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं दर दर भटकी हूँ, दर दर भाई। 13 जी। साल में ये खुशी मुझे मिली अल्लाह के रहमो करम से और आपकी मेहनत से, आपकी वजह से। बेशक अल्लाह ही मैं तो करने वाला है, उसके दोस्त करने वाले हैं। मैं सच में अपनी बहनों से इनसे कहना चाहूंगी, जो अब मेरी बात सुन रही होंगी, जो ये आप ये वीडियो देख रही होंगी, कि जी एक बार इन भाई से कांटेक्ट कीजिए, जरूर कीजिए, एक बार कीजिए। जिनको ये प्रॉब्लम है वो अपने लिए बात कीजिए इनसे। जी। अल्लाह ने चाहा तो आपकी प्रॉब्लम भी दूर होगी। मैं अच्छा बहुत खुश हूँ, आप बहुत। अच्छा, ये बताइए कि जो जिस तरह कुछ शौहर के रवैये में कुछ तब्दीली है, जिस तरह हाँ, बहुत शौहर से जिस तरह मायूस थी वो उसकी बहुत। तरफ से वो तो परेशान है। बात भी नहीं करते थे, एक कमरे में रह के भी हम अलग थे। महीनों महीनों हो जाते थे एक दूसरे की पलट के देखने में भी। मगर आज वो इंसान है कि जरा सा टेस्ट हुआ या कुछ भी जदी सी बात हुई, आज मेरे आगे वो पहले से पहले एडवांस खड़े हैं जी माशाल्लाह। हर चीज में। जो अल्लाह बंदा मुझे देखना भी जरूरी नहीं समझता था, जो हर चीज में जिसने मुझे जलील किया है, आज वो मेरे आगे खड़े हैं, सिर्फ आपकी बदौलत। आपने जो मेरे लिए इतनी मेहनत करी है ना, उसकी बदौलत। अल्लाह आप दोनों में मोहब्बत बना के रखे बहन, मेरी तो ये दुआ है आपके लिए। और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जी शुक्रिया, क्योंकि कोई मुझे बात नहीं, ये पता है तो कि काम था। ये जी खुशी जो है ना, माँ जी। बनने की खुशी, ये कुछ बहुत अलग है, हर बात से बहुत बेशक अलग है। बेशक सही कहा आपने, इसका कोई जो है मोल नहीं है, ये बात मैं मौन समझ नहीं है। सकता हूँ। सही बात। हाँ जी, हाँ और जी, इस खुशी से बढ़ के, इस नेमत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है सही में। अल्लाह ताला ने बेशक बहुत कुछ जो है दिया है सबको, बहुत कुछ दुनिया में उतारा है, लेकिन जब औलाद ये की खुशी खुशी जब बहुत मिलती है, अनमोल है, हाँ ये बहुत अलग है, ये एहसास बहुत अलग। हर चीज से अलग है। आज बेशक। मैं महसूस कर रही हूँ, और मुझे मतलब बहुत खुशी समझ में नहीं आ रही, मतलब कैसे जाहिर करूँ या क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जैसे। कोई बहुत बात खुश नहीं, हूँ होता मैं, है ऐसा, बहुत। होता है ऐसा, कोई बात ऐसे ही तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी जी ऐसे ही केस सबके सॉल्व करते रहो, अल्लाह के रहमो करम से सब बहनों के जी। घर में खुशियाँ हो, सब मेरी आमीन तरह जैसे मैं खुश हूँ ऐसे सब खुश रहें। आमीन आमीन। हाँ, बस तो मैं यही हमारे कहना चाहूंगी। और जो कुछ व्यूवर्स हैं, कुछ उनके लिए फिर एक बार से मैं चाहूँगा बस मैं इन्हें यही, बोलने, हाँ। आपको अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, बताइए कि यहाँ से मतलब मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं, वरना आपकी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ, ये याद रखिएगा बात। आप इतनी मेहनत बिल्कुल की सच है ना बताइए, आपने। आपको नहीं, मैं बिल्कुल अल्लाह के सच रसूल का बोलूंगी। वास्ता है, आपको कसम नहीं, है। मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, बिल्कुल सच बताऊंगी। आपने, इन भैया ने मुझे एक चीज बोला था कि इनको बस मैंने इतना बताया था कि मैं यहाँ दरगाह पे जाती हूँ। जी इन्होंने मुझे उन बाबा की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन शाह बख्तियार काकी बाबा, जी उनसे मिलवा दिया। जी। आज भी आंख बंद करती हूँ, उनका अमल करती हूँ, बस वो मेरी आंखों के आगे आ जाते हैं आज भी। माशाल्लाह। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती।
माशाल्लाह। 13 साल बहुत होते हैं भाई। 13 जी जी। साल बाद ये खुशी मिलना और 13 साल अपने शरीर में इतने वार झेलना। सही कितनी बात है। अनगिनत चीजें थी मेरे पेट के अंदर, कितनी अनगिनत, जिसका जी अंत जी। खत्म ही नहीं हो रही थी जो। सही बात है। और क्या क्या बहुत कितनी बहुत मेहनत की है आप। यहाँ तक कि बहुत जितनी बहुत। मेहनत मैंने तो मेहनत जो कुछ की है, यहाँ तक कि आपसे भी कराई है। मतलब मामला भी हाँ। ऐसा था कि मुझे पहली बार, मैंने कहा है आपको कि पहला ऐसा केस था कि जिसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। और मैंने किसी को ऐसे ही कुछ वक्त के लिए किसी का सहारा ले लिया इस काम के लिए, क्योंकि मैं उस वक्त हम्म, बहुत बिजी था। तो उस हम्म, बंदे का मामला ही पूरा बंद हो गया। उसका मामला दोबारा मुझे ही खोलना पड़ा। यानी कि उसकी हर चीज तलब कर दी थी। इतना खतरनाक मामला आपके ऊपर था। यानी कि उसके हम्म, पास में जो चीज थी वो सब इन चीजों ने खत्म कर दी, आप ही की चीजों ने। आप सोच सकती हैं कितनी हम्म, ताकतवर मामला था। जब उस बंदे ने मुझे बताया कि बहुत। ना तो वो कुछ देख पा रहा है और ना उसकी कोई हम्म, चीज हाजिर हो रही है। हम्म, तो मैंने जब मामले को देखा तो ये क्या, तो ये तो सिर्फ आप ही का मामला आया कि उनके मामले को आपने जो इन्हें कहा, टाइम ना होने की वजह से उस वक्त मुझे हम्म, कहीं जाना पड़ा था। तो मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा हम्म, सा इनका काम रुकना ना चाहिए बीच में, तो आप देख लीजिए। तो उस बंदे का जी। पूरा मामला चौपट हो गया। और फिर अल्लाह के हाँ। हुक्म से मैंने जो है उसे कह के अब्बा जी को फिर जो है उसका मामला खुलवाया पूरा का पूरा, वरना हम्म, उसके तो उसकी नजर ही बंद कर दी थी। उसके पास में जो हम्म, हाजिर होते थे, उसके जो मौकिल थे, वही बिल्कुल एकदम मामला चौपट कर दिया वहां से। तो फिर और उससे ये कहा उल्टा भी कि आप मत, आपकी बस की बात नहीं है, आप मत इसमें घुसेगा। तो फिर हम्म। वापस ये मामला आपका झेला और आपको भी दिखाया कितनी चीजें थी, कितना मामला था। बहुत, मतलब मेरा केस तो ऐसा था गाइस, मैं सबसे सबको शेयर करना चाहूंगी ये बात, कि मेरा केस ऐसा था कि जितनी चीजें मेरे अंदर से खत्म हो रही थी उतनी बढ़ती जा रही थी। बढ़ती जा रही। खत्म हो रही थी, मतलब जितना भाई काम करते जा रहे थे, हटाते जा रहे थे, उससे दुगनी बढ़ती जा रही थी। जी, मतलब मगर अजीब, जो मैं आज, अजीब ही किस्म का बहुत जादू, आज बहुत अजीब किस्म का बहुत जादू। गंदा, बहुत गंदा, बहुत और ये गंदा। बातें ऐसी हैं जो हम, मतलब मैं ना तो आप शेयर कर सकती हैं ना मैं शेयर कर नहीं। सकता हूँ, जितना गंदा तरीके का मामला था। बहुत ज्यादा गंदा। ऐसा दिन किसी को ना दिखाएं। मगर मैं सब बहनों से सबसे ये कहूंगी कि जो इस परेशानी से, मेरी जैसी परेशानी से गुजर रही हैं, वो एक बार इन भाई से राब्ता करें। इनके नंबर पे कॉल कीजिए, इनका कोर्स ज्वाइन कीजिए। कोर्स में ज्वाइन करते ही आपके सारे काम खुद ही बनने लगेंगे। मैं कोशिश यही करता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ख्वाहिश करते हैं कि उनकी बातें नजर खुल जाए, हाँ उन्हें जी भी जी मैं यही सलाह देता हूँ कि आप जी जब तक सीखेंगे नहीं किसी चीज को और जी। बातें नजर खुलवा के बैठ जाएंगे तो आप उससे काम कैसे लोगे। काम और दूसरी बात यह है, कोर्स करने से आप अपने मसाइल को खुद हल कर सकते हैं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं की जरूरत नहीं है। है ना। ये बात वरना हकीकत है। अपने काम को फिर खुद करेगा आदमी बैठ के, तो उसकी बात कुछ और ही होगी। और जितनी मेहनत मतलब करोगे, जितनी ज्यादा कर लोगे अपने लिए, उतना ज्यादा फायदा। फायदा है। देखिए मेरे पास तो 10 काम है, तो मैं एक हम्म, इस हम्म, हिसाब से मेहनत करूंगा। लेकिन आप अगर खुद अकेले अपने लिए मेहनत करेंगे बैठ के, तो हाँ। आपके लिए तो पूरा दिन है। आप तो पूरा दिन बैठ के जी कर जी सकते हो जी अपने लिए, जी जी जितना मर्जी टाइम अपने लिए आपको दे सकते हो अपने आप को। तो जी 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 उसका फायदा कुछ अलग ही है। और कोर्स जी का जी सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो बात नजर का मामला खुल जाएगा अगर करते करते अगर आदमी करे। लेकिन ये है, देखिए हर चीज में मेहनत तो लगती है। जी जी जी। बिना मेहनत कभी भी कुछ ना हासिल हुआ है, ना मुझे हासिल हुआ है। हाँ ये है कि मुझे मेरे उस्ताद ने, जो भी मैं कुछ हो, सबसे पहले जो मेहनत है, जो मेरे साथ मेहनत हुई है, वो मेरे उस्ताद की हुई है। और उनकी वजह से ही आज मैं जो भी कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। वरना ना मुझे किसी पीर का पता था, ना किसी वली का पता था। उनसे मिला हूँ, उन्होंने जो है मुझे यहाँ ऐसी जगह तक पहुँचा दिया कि बस अल्लाह बेहतर जानता है कि आज मैं क्या हूँ। मगर मैं बहुत खुश हूँ। और आप, वो कहते हैं ना, शुक्रिया शब्द भी वो छोटा पड़ता है। जो खुशी मिली है जी। वो चीज हो रही है मेरे साथ। मतलब जितने इसमें क्या खुशी, करूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैंने ये सुना सबसे पहले, तो मुझे कितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता। पर आपको आपको तो भी मैंने कितनी हो जब रही होगी। बताया, हाँ जब मैंने पहले ये चेक किया, मतलब ये सब जी हुआ, जी। अच्छा, एकदम और रिपोर्ट एक सामने और आई। बात आपने बताई थी। हाँ हाँ, ये बताइए ये बात, जरूर बताइए ये बात। ये रिपोर्ट जब सामने आई, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सबसे पहले कॉल आपको की। मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने, यहाँ तक कि मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, मम्मी को, किसी को नहीं बताया। सबसे पहले फोन आप ही को किया मैंने कहा नहीं वो। और अभी भी शायद हम 2 ही पर्सन हैं, या तो आपके हस्बैंड को पता है या मुझे पता है। ये आपको बता, किसी को नहीं बताना भी लेकिन अब नहीं है। बताइएगा भी मत। हालांकि हम ढिंढोरा पीट रहे हैं,
यूट्यूब पे बता रहे हैं सब कुछ, लेकिन यूट्यूब पे तो मैं इसलिए आना चाह रही थी, इसलिए बताना चाहती कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी जैसी बहुत औरतें हैं, जी जी जी, है ना। और बेशक। कईयों का हो सकता है विश्वास भी उठ गया हो, तो डरती भी हैं कि हम कॉल मिलाएंगे तो ऐसी कोई कुछ बने काम या ना जी जी बने, जी, 36 दिमाग में। ऐसे मगर शायद मेरे को ऐसे बहुत सारे थे। मैं तो ये कहता हूँ, देखो अगर कोई भी मेरे पास कॉल कर रहा है तो वो सबसे पहले तो मेरा ऊपर से नीचे तक चैनल देख ले। अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा यकीन होता है तो कॉल लगाओ, अगर यकीन नहीं होता है और शक वाली बात है तो फिर कोई बात मत करो। क्योंकि देखिए, हाँ सही मैं बात मान है। सकता हूँ कि हाँ, लोग परेशान हैं, लोग कुछ ऐसे यहाँ फ्रॉड भी बैठे हैं यूट्यूब पर, लेकिन ये दुनिया है, यहाँ हर तरह के लोग हैं, यहाँ अच्छे भी हैं, यहाँ बुरे भी हैं। ठीक है, अगर आप सबको एक ही नज़र से देखने लग गए तो फिर आप जो है वहीं रह जाओगे जहाँ आप हो। अगर आप भी ये नहीं बात नहीं सोचे, नहीं, मैं अगर तो यही कहूंगी सोचिए सबसे कि प्लीज सोचिए एक बार बात कीजिए देखिए इनसे। देखिए पिंकी बहन, अगर आप ये भी बात ये सोच के बैठ जाती कि सब गलत है, क्योंकि पैसे तो आपने पहले बहुत सारे लोगों को दिए थे, ठीक है, बहुत अगर आप बहुत। भी ये सोच के बैठ जाती कि ये सब गलत है तो आप शायद आज मेरे साथ ना जुड़ी होती, नहीं है जुड़ी ना। होती, सही और बात। अगर और अल्लाह ने जो है ये एक वसब बनाया है, तो जहाँ अच्छे लोग हैं इस दुनिया में वहीं बुरे भी हैं, और जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी हैं। तो अच्छे हर भी तरह के हैं। लोग हैं दुनिया के अंदर। अगर आप सबको एक ही नज़र से देखने लगी तो फिर तो बेकार हो जाएगा मामला। फिर तो ये समझिए कि फिर तो आपको सब हर हर इंसान के अंदर आपको चोर नजर आएगा और हर इंसान आपको फ्रॉड नजर आएगा। तो सबको एक प्लीज नज़र एक से बार नहीं इनसे देखना चाहिए। कांटेक्ट जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। शुक्रिया और मैं खैर। ये कहती हूँ कि आप इनसे एक बार कांटेक्ट कीजिए तो आप मुझे खुद दिल से, खुद सामने से आप दुआ देंगे कि नहीं, अगर हमने उनकी वीडियो नहीं सुनी होती, उनके कहने पर कॉल नहीं की होती, तो शायद आज हम सही नहीं हुए होते। जी, अल्लाह का करम है, मेरी कोई औकात या मेरी बिसात नहीं है कि मैं किसी को ठीक कर दूं। मैंने पहले भी ये बात कही है और मैं अब भी अब कहता हूँ अल्लाह कि का रहम और बेशक, करम है। हाँ बेशक अल्लाह ही शिफा मगर देने आपने वाला है। मेहनत बहुत करी है मेरे केस में, बस बहुत मेहनत करी। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, और मुझे पता है बस कि मैंने आपको ये बात कही है कि मेरे अपने प्यारों से मेरी बहस सिर्फ एक आप ऐसी पर्सन है जिससे लेकर हुई है कि इनका काम में जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्योंकि आपकी परेशानी मुझसे नहीं देखी जाती, हस्बैंड की तरफ से आप परेशान, बच्चे की तरफ से आप परेशान थी। जादू का मामला बहुत। वो कितना खतरनाक था, उसे उसे कितनी मुश्किल से काटा है, बस वो मुझे पता है। शायद वो किसी के और की बस की बात नहीं थी। वो जो चीज़ है, मामला जो फिट कर रखा था आपकी जिस जगह, तो वो मामला ऐसा था कि वो इतना गंदा मामला था कि उसे छेड़ना ऐसा था कि वो उसी पर अटैक करता था वापस, अगर कोई छेड़ रहा है। ये तो करम है अल्लाह ताला का कि मेरे साथ में कोई ऐसा मामला नहीं जोड़ता। अगर कोई चीज़ मुझे परेशान करने की कोशिश भी करती है तो उल्टा वो उसी पे ही परेशानी ये पड़ आप जाती है। बिल्कुल सच बात कह रहे हो, क्योंकि मैंने जी पहले जब किसी से करवाया था इलाज, जी तो वो बंदे ने पीछे ही हट गए थे, कह रहे थे वो जी, मेरे पे अटैक हो रहा है। वो ऐसा ही मामला है। मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ मैं कहीं जा रहा था बाहर, तो मैंने एक अपने जानने वाले को कह दिया कि जरा इस केस को देखना, ये रुकना नहीं चाहिए, इस मामले को करते रहो, इस हिसाब से करना है। तो उनका एक दिन किया उन्होंने, एक दिन करने के बाद में उसी वक्त कोई चीज़ उनके सामने, दो चीज़ आई और उन्होंने कहा कि ये बंद कर दे बिल्कुल, अगर ये बंद ना किया तो तेरा सारा मामला बंद। और खुदा की कसम यकीन मानिएगा, उसी वक्त वो मामला बंद। और उसने घबरा के मुझे एकदम से कॉल किया, उसने कहा ये क्या हो गया, वो बुला रहा है किसी को, कुछ नहीं आ रहा है, वो देखना चाह रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। वरना वो बंदा ऐसा कि वो खुली आंखों से भी देखता है, उसकी नज़र ऐसी है, ठीक है। वो जरा सा को चलता है तो खुले आंखों से सारा उसका मामला दिखता है। और वो अकेला ऐसा इंसान है कि उसके पास में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ताकत रही है एक वक्त में। तो ऐसा आदमी, और जब उसने मुझे बताया तो मुझे भी हैरत हुई। और जब मैंने मामले को चेक किया तो सिर्फ आपका मामला आया। हालांकि वो बेचारा मुझे कह नहीं रहा था, वो यूँ कह रहा था कि मैं कई कई मामले कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि किसने बंद किया है। और दो इस तरह की चीजें आई, एक कोई औरत लेडी थी और एक कोई ऐसा था प्रेत जैसा। और उसने कहा अगर तुमने अभी ये बंद नहीं किया ना, जो भी तुम कर रहे हो, खत्म करा रहे हो, क्योंकि चीज उस वक्त मेरी ही, जो मेरे मददगार थे, काम वही कर रहे थे उसके साथ मिलके। तो वो कह रहे थे कि तू इस बीच में से हट जाओ, उसे कहा। तो जब उसने मुझे ये चीज बताई तो मैंने जब देखा तो मामला आपका आया, लेकिन मैं उससे बता ना सका, ये बात मैं उसे बोल ना सका कि ये मामला मेरे मामले की वजह से जो है, जिनका मैं इलाज कर रहा हूँ, और तुम्हें जो मैंने एक दिन को ये मामला दे दिया उसकी वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि मुझे ये लगा कि अब ये घबराना जाए। फिर मैंने उसका जो मामला था उसके मामले को ठीक किया, उसके बाद मैंने उसे बताया कि मैंने कहा ये जो मामला था ये उनकी वजह से ऐसा हो गया था। तो होता है ऐसा, ये बहुत खतरनाक मामला था आपके साथ में। खैर अल्लाह ताला ने इसमें इज्जत दी, और बेशक अल्लाह ताला ही
सब कुछ करने वाला है, और उसके जो करने वाला जितने भी औलिया अल्लाह वली अल्लाह है। लेकिन इस बात की खुशी है कि मैं जरिया बन रहा हूँ इस आप सबके लिए, तो बहुत खुशी है इस ये बात तो है। की। और ऐसी खुशी मिलना और ऐसी खुशी का जरिया बनना कि आप मुझे सारी उम्र याद रखेंगे इस चीज में, भले ही आपसे कभी हाँ, कांटेक्ट ना हो, ये भले ही तो आपसे कभी हकीकत ना है, मिलो, भले ही कभी आपको क्योंकि ना सामने ये ना हो। खुशी ही वो है जी। जो भूल ही नहीं लेकिन जा सकती लेकिन कभी इंशाल्लाह सामने। आप ताउम्र इस चीज को जब भी आप अपने बच्चे को देखेंगे तो आपको जब याद आएगी। याद आएगी ये बात। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ठीक है, टाइम दिया आपने मुझे, और काफी टाइम भी हो गया, रिकॉर्डिंग भी काफी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह जी ठीक है, इजाजत। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह। अल्लाह। तो अभी आप सबने हमारी बातचीत सुनी, और अगर किसी के दिल में अभी भी कोई शक या शुबा हो तो वो महरौली शरीफ दिल्ली में डॉक्टर रीचा कटियार हैं। डॉक्टर रीचा कटियार फीमेल डॉक्टर हैं, उनसे जाके पता कर सकता है। और यहाँ कोई फ्रॉडबाजी या कोई इस तरह का मामला नहीं है, अल्लाह के करम से। और ये सब जो है वलियों का फैज़ान है, ये सब वलियों की वजह से हैं। और वरना मेरी कोई औकात, मेरी कोई बिसात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, और फ़ायदा सिर्फ़ अल्लाह पहुंचाने वाला है, या उसके वली, या उसके दोस्त। तो इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा आप सबसे, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपको अमलियात का शौक़ है और अमलियात सीखना चाहते हैं, तो उसमें हम हर तरह के अमल कराते हैं। हाजिरात के भी कराते हैं, जिन मौक़िल पर ही हमज़ाद के भी कराते हैं, देवी देवताओं की हाज़िरी के भी अमल कराते हैं। ठीक है, नाकुश किस तरह लिखते हैं, तिलिस्म किस तरह लिखते हैं, वो सब बताते हैं। बातिन नज़र खुलवानी हो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई काम कराना हो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अब इजाज़त दें। अल्लाह।